क्लास 10th बोर्ड एग्जाम बालक 2023 से लेकर के 25 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन सारे क्वेश्चंस को ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। लेकिन स्टार्टिंग में हम लोग मेरे भाई थोड़ा रिवीजन भी कर लेते हैं, जल्दी से थोड़ा क्विक रिवीजन बालक, है ना। ये अगर ट्रायंगल है ABC, अगर हम लोग ए के लिए बात करें, एंगल ए के लिए अगर हम लोग बात करें तो मेरे भाई ये परपेंडिकुलर हो गया ए के लिए और ए के लिए ये बेस हो गया, ये बात क्लियर है। और ये अपना हाइपोटेनस हो गया। इस हिसाब से चले ए के लिए तो साइन का मतलब होता था P/H, यानी यहाँ पर BC/AC हो जाएगा क्योंकि BC P था और ये S था। उसी तरीके से cos B/H, tan P/B, cos H/P, sec H/B और cot B/P। ये बेसिक फार्मूला तुम्हें दिमाग में होना ही चाहिए। आगे वाला फार्मूला क्या था कि भाई साइन कोसेक का उल्टा है, कॉस सेक का उल्टा है, यानी कि कॉस ए इक्वल टू 1/sec लिख सकते हैं। टेन ए जो है ये कॉट ए का उल्टा है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई जो कोसेक ए है, ये 1/sin ए है, 1/sin ए है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई जो सेक ए है ये 1/cos ए है ना, क्योंकि रेसिप्रोकल रिलेशन है दोनों में। और यहाँ पर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉट ए जो है ना ये 1/tan ए है। कॉट और टेन एक दूसरे का उल्टा है। और भी दो इंपॉर्टेंट फार्मूला कि मेरे भाई टेन ए जो है ये साइन ए बाई कॉस ए है, सब लोग जानते हो, बस रिवाइज करा रहे हैं। टेन ए को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं और कॉट ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस ए बाई साइन ए, क्योंकि टेन जो है कॉट जो है वो टेन का उल्टा है, तो इसको पलट देंगे तो कॉट आ जाएगा। ये सब बेसिक बात था। उसी तरीके से आगे क्या था, एंगल। अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ना रिवाइज तो करेंगे ही, लेकिन जैसा 25 में क्वेश्चन मिला उसके अनुसार भी इसे सोचेंगे, क्योंकि चांस है कि उस पैटर्न का क्वेश्चन, हम कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हैं, ये वाला बालक बड़ा बढ़िया क्वेश्चन 25 में कॉम्पिटेंसी बेस्ड में बनाया गया था। ये टफ नहीं था, जो बच्चे समझ के पढ़ते हैं ना उनके लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आते हैं इस क्वेश्चन पर, लेकिन देखो हम बोलना ये चाह रहे थे मेरे भाई कि ये वाला याद तो होना ही चाहिए, और याद होगा भी तुम्हें अभी तक, कि भाई साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2 और साइन 91 है। याद तो होगा ही। ये भी जानते हो कि इसको ऐसे उठा करके ऐसे पलट दे तो कॉस बन जाता है। जैसे ये 1 यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ 1/2 और 0 यहाँ आ गया, है ना। इन दोनों को डिवाइड लगा दे तो tan मिल गया, और फिर कॉस का उल्टा जो है यहाँ मिल जाएगा, साइन का उल्टा यहाँ मिल जाएगा और tan का उल्टा यहाँ मिल जाएगा, tan का उल्टा कॉट। ये सब तो बात ठीक है, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि साइन ना इंक्रीज कर रहा है। साइन में एंगल जैसे जैसे बढ़ रहा है साइन इंक्रीज कर रहा है। देखो 0 पर 0, 30 पर बढ़ा 1/2, 45 डिग्री पर और बढ़ा 1/√2, 60 डिग्री पर थोड़ा और बढ़ा √3/2 और 90 डिग्री पर फाइनली 1 हो गया। साइन ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकता है, साइन 1 से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक ना। और साइन क्या है कि 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में साइन मेरे भाई इंक्रीज कर रहा है, ये बात देख पा रहे हो क्या। कॉस में अगर नोटिस करो तो कॉस डिक्रीजिंग नेचर शो कर रहा है बुआ, 0 से 90 के बीच में डिक्रीज कर रहा है। देखिए 0 डिग्री पर 1 है, 30 डिग्री पर थोड़ा कम गया, 45 डिग्री पर और कम हुआ, 60 पर और कम हुआ और 90 पर एकदम ही कम हो गया, 0 हो गया, है ना। और tan को भी नोटिस कर लिया जाए, tan इंक्रीज कर रहा है ना। 0 पर 0, 30 डिग्री पर 1/√3, 45 पर 1 हो गया और 60 पर √3 और 90 पर तो गजब इंक्रीज कर गया, अनडिफाइंड हो गया एक के बार, है ना। तो ऐसा कुछ सिचुएशन यहां पर बन रहा है। ये 3 को नोटिस करोगे बहुत है। बाकी तो इसी तरीके से नीचे हम लोग अगर कभी सिचुएशन बने, नहीं बनेगा लेकिन अगर कभी बने तो नीचे हम लोग नोटिस कर ही सकते हैं। तो इस तरीके से ये वैल्यू याद होना चाहिए। आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर, एक क्वेश्चन पर डायरेक्ट आते हैं, क्योंकि अभी ये बात डिस्कस हम लोग किए ना। देखो 25 में ये जो क्वेश्चन बनाया था जिसमें बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाए कि करना क्या है, कैसे सोचे। बोला गया था ना कि यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ये 1 मार्क का क्वेश्चन आया था बुआ, 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया था कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो ध्यान से इसको देखा जाए, पहले सारे ऑप्शन को डिस्कस किया जाए। ये बिल्कुल गलत हो गया ना, बोल रहा है कि साइन 20 साइन 70 से बड़ा होगा। ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि साइन इंक्रीजिंग है। साइन में एंगल बड़ा होगा तो उसका वैल्यू बड़ा आएगा। साइन अभी हम लोग क्या देखें मेरे भाई, साइन क्या देखें हम लोग, साइन क्या देखें, साइन इंक्रीजिंग है
साइन में एंगल बढ़ते जा रहा है, वैल्यू बढ़ते जा रहा है, यानी साइन बड़ा एंगल पर बड़ा वैल्यू देना चाहिए। कॉस में नोटिस किया जाए, कॉस डिक्रीजिंग है, कॉस में बड़ा एंगल छोटा वैल्यू, 90 डिग्री पर 0 हो गया और 0 डिग्री पर 1 हो गया कॉस, है ना। यानी कि ये वाला तो बिल्कुल ही बात गलत है। साइन के लिए अगर हम लोग बात करें तो ये बिल्कुल ही बात, साइन इंक्रीजिंग था, यानी कि यहां पर ऐसे होना चाहिए था, ये गलत है। यहां पर देखो cos 20 और cos 20, अच्छा साइन 20 और cos 20 ये दे दिया, तो भाई यहां भी हमको ऐसे लिखना चाहिए। क्यों लिखना चाहिए? क्योंकि cos शुरुआत में ही बड़ा हो जाता है, cos 0 1 हो जाता है, cos 30√3/2 हो जाता है, cos शुरुआत वाले एंगल में ही बड़ा हो जाता है, और साइन शुरुआत में बढ़ना स्टार्ट करता है वो तो साइन 0 0, साइन 30 1/2, समझ रहे हो ना। यानी कि यहां भी ऐसे होना चाहिए, ये भी गलत है, ये भी गलत है। हाँ ये बिल्कुल सही है। ये क्यों सही है? क्योंकि cos डिक्रीजिंग नेचर शो करता है और cos में एंगल छोटा है, मतलब ये वैल्यू पक्का बड़ा होगा। cos में एंगल छोटा मतलब वैल्यू बड़ा, और cos में जैसे जैसे एंगल बढ़ते जाएगा वो वैल्यू छोटा होते जाएगा, क्योंकि डिक्रीजिंग नेचर शो करता। भी देखे, ये सही आंसर था। और ये भी नहीं हो सकता क्योंकि tan भी इंक्रीजिंग था, tan भी इंक्रीजिंग था, tan में भी जैसे जैसे वैल्यू बढ़ रहा था ना बुआ, tan में भी जैसे जैसे एंगल का वैल्यू बढ़ रहा था वैसे वैसे tan का भी वैल्यू बढ़ रहा था। समझ गए बात को? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मेरा गेस है कि इसी कॉन्सेप्ट पर फिर से क्वेश्चन बनाया जा सकता है ना। ये नया क्वेश्चन था कॉम्पिटेंसी बेस्ड, इसका यूज करके नया क्वेश्चन बालक बनाया जा सकता है। सारा साउंड वगैरह क्लियर है ना? समझ गए बातों को? तो चलो हम लोग तो रिवीजन कर ही लिए बालक, एक और चीज छोटा सा रिवीजन कर ले, इंपॉर्टेंट। ट्रिग्नोमेट्रिक 3 आइडेंटिटीज अपने पास था मेरे भाई, है ना। बस इतना ही पर तो 10th का ट्रिगो खत्म हो जाता है, बस इतना ही पर। 11th में भी जाओगे तो समझ में आएगा रियल ट्रिगो क्या है, लेकिन अपना 10th का ट्रिगो इतना ही फॉर्मूला पर खत्म। जो अभी हम लोग 3-4 पेज रिवाइज किए बस खत्म हो गया। यहाँ पर cos स्क्वायर ए और sin स्क्वायर ए का सम 1 होता है ना। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो यूज आएगा कि यहाँ पर अगर हम इसको इधर भेज दे तो cos स्क्वायर ए का जो वैल्यू है वो 1 माइनस sin स्क्वायर ए हो जाएगा। ये बात तुम जानते हो, इसको इधर भेज दे तो। और अगर हम इसको इधर भेज दें तो मेरे भाई इधर तो sin स्क्वायर ए बचेगा, हम इसको इधर भेज दिए तो ये हो गया 1 माइनस cos स्क्वायर ए। तो अगर कहीं हमको ये दिखता है तो इसके जगह ये लिख सकते हैं, और अगर ये दिख रहा है तो ये लिख सकते हैं। उसी तरीके से इधर भी इधर उधर करके सोचना हमें चाहिए, है ना। मेन क्या है फंडामेंटल कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए दिखेगा तो कोसेक स्क्वायर ए हो जाता है, और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए दिखेगा तो सेक स्क्वायर ए हो जाता है। बाकी इसी को यूज करके इधर उधर करके हम लोग क्वेश्चन में यूज कर लेते हैं। बोलो बुआ, बात क्लियर है? तो चले क्या क्वेश्चन की तरफ आते हैं बुआ, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन, अब देखो ये क्वेश्चन 25 में आया था और ये पहले भी इस पैटर्न का क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। सेम पैटर्न का देखो एक और दिखा रहे हैं, 24 में शायद वो आया था, 24 या 23 का क्वेश्चन हमको मिला सेम पैटर्न पर हुआ। देखो 23 में था ये, 3 मार्क्स में, ये 23 में सेम पैटर्न का क्वेश्चन था। एक ही लॉजिक से बनेगा, सीखा जाए पहले हम लोग सीखते हैं इसको। 25 वाला को पहले देखते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे हम लोग। 25 फिर 24 और फिर 23 हम लोग देखेंगे। तो कैसे बनाया जाए बुआ, इसको सॉल्व करके ये लाना था हमें, क्या किया जाए? तो सबसे पहला स्टेप ध्यान से देखना, सबसे पहला स्टेप हम ये बोल रहे हैं कि तुम्हें जबरदस्ती कॉमन लेने आता है क्या बुआ? जबरदस्ती कॉमन लेने आता है क्या? आता होगा। हम ये बोल रहे हैं ना कि साइन ए कॉमन ले ले क्या, कि कॉस ए ले ले? साइन ए अगर इधर से हम कॉमन ले जबरदस्ती तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा कॉस ए बाई साइन ए, कॉट ए बन जाएगा, और कॉट ए हमें दिख रहा चाहिए। तो हम ये बोल रहे थे कि हम साइन ए जबरदस्ती कॉमन ले लिए, ऊपर से जबरदस्ती कॉमन लिए, है नहीं तीनों जगह लेकिन कॉमन ले लिए। तो यहां मैनेज करने के लिए कॉस ए बाई साइन ए लिखना पड़ेगा, है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, ये आ जा रहा है तो सही कॉमन ले रहे हैं हम लोग। और यहां पर जब साइन ए कॉमन निकाल लिए तो 1 बचा, और यहां पर देखो -1 बाई साइन ए लिखना पड़ेगा। और देखो ये जो 1 बाई साइन ए है ये कोसेक बन गया, ये कॉट बन गया। इसे बोलते हैं जबरदस्ती कॉमन लेना, है ना। कैसे सही समझे कि जबरदस्ती कॉमन जो लिए वो सही है? तो मेरे भाई ब्रैकेट को ओपन करके देखो, ओपन किए तो ये मल्टीप्लाई होके ये आ गया, ये और ये मल्टीप्लाई होके ये आ गया, और ये मल्टीप्लाई होके ये आ गया, यानी कि सही कॉमन लिए हो। बात क्लियर है? नीचे आते हैं, नीचे भी
साइन ए ही कॉमन लिया जाए जबरदस्ती। साइन ए जब हम लोग नीचे भी कॉमन लिए मेरे भाई, तो यहां पर तो कॉस ए बाई साइन ए हो गया, कॉस ए बाई साइन ए हो गया, है ना, और माइनस साइन ए कॉमन निकालिए तो 1, और यहां पर 1 बाई साइन ए हो गया। कोई डाउट है तो बोलो। ये दोनों कैंसिल हुआ। अगले स्टेप में देखो, इसको हम लोग कॉट लिख ले मेरे भाई, चलो लिख लिए, तुम बोल रहे हो तो लिख लिए कॉट ए, और इसको हम कोसेक ए लिख लेना, तो चलो माइनस कोसेक ए यहां लिख लिए, माइनस कोसेक ए लिख लिए, और यहां पर +1 लिख लिए। नीचे में देखो, ये लिख लिए और +1 लिख लिए, ठीक है। नीचे में क्या लिखे हम लोग, कॉट ए लिख लिए, इसको क्या लिखे, कोसेक ए लिख लिए, प्लस में है ना, ठीक है, कोसेक ए लिख लिए और फिर -1 लिख लिए। अभी तक हम लोग यहां पहुंचे, लेकिन ये प्रूफ नहीं करना था, हमें ये प्रूफ करना था मेरे भाई। कर लेंगे क्या? अरे बिल्कुल कर लेंगे। देखो अब यहां के बाद जो बताने जा रहे हैं, एकदम ध्यान से सुनियो, यहां के बाद जो बताने जा रहे हैं, अभी जो हम लोग थॉट यूज करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, यहां के बाद सेम थॉट यूज करोगे तो वो जो अभी हम लोग 23 वाला क्वेश्चन देखे ना इसी पैटर्न पर, वो भी ऐसे ही बन जाएगा। हम बोला ये चाह रहे हैं, देखो क्या थॉट यहां यूज करना है कि मेरे भाई ध्यान से देखना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, अभी रिवाइज किए, ये कितना होता है, कोसेक स्क्वायर ए होता है। हम इसको अगर इधर भेज दें तो 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। हम बस ये बोल रहे हैं कि ये जो 1 हमें ऊपर में दिख रहा है ना, इस 1 को हम यहां से हटाते हैं बालक, इस 1 को हम यहां से हटाते हैं, और 1 के जगह हम क्या लिख ले जानते हो, ये जो 1 था इसके जगह पर हम 1 ही का वैल्यू यहां से उठा करके रख लिए, तो ये कितना हो गया, कोसेक स्क्वायर ए और माइनस कॉट स्क्वायर ए, है ना, कॉट स्क्वायर ए। ये बात हो गया, बात समझ गए। और इसके बाद एक काम करने से ही क्वेश्चन बन जाएगा तुरंत, क्या कि भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है, ये तो a प्लस बी और a माइनस बी इसका फॉर्मूला होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगाएंगे यहाँ पे, तो देखो ये क्या बनेगा। चलो इसको हम एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, कॉट ए माइनस कोसेक ए, इसको हम एक ब्रैकेट में कर लिए, फिर बीच में प्लस है, प्लस लिख लिए, और यहाँ पर जब हम लोग फॉर्मूला लगाए ना बुआ, यहाँ पर जब हम लोग फॉर्मूला लगाए ना, तो देखो ये क्या बना, ब्रैकेट में कोसेक ए प्लस कॉट ए और फिर कोसेक ए माइनस कॉट ए, है ना, माइनस कॉट ए, ये बना, लिख सकते हैं ऐसा, यहां पर लिख लिए इसको, और नीचे वाला को हम लोग ना एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। क्या था अपने पास, कॉट ए प्लस कोसेक ए -1। चलो यहां तक एकदम क्लियर है ना, बस ये क्वेश्चन बन गया है, और बहुत बच्चे नोटिस कर लिए होंगे कि क्वेश्चन तो गया, कैसे बना बालक, हम बोले गया नहीं, बन गया। सुनो बुआ, ये वाला कॉमन दिख रहा है क्या, यहां भी है और यहां भी है ना, तो हम लोग इसको, अच्छा यहां पर कॉट ए माइनस कॉस ए था ना, ठीक है कोई बात नहीं है, काम किया जाए, तुम जानते हो मैनेज करना। यहां से हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लिए तो ये क्या बन गया, ये बन गया कोसेक ए माइनस कॉट ए, कोई दिक्कत नहीं। क्यों ऐसा किया समझ रहे हो ना बालक, यहां अपने पास कोसेक ए माइनस कॉट ए था, तो इसको भी बना लिए ताकि आराम से हम लोग कॉमन ले सके, और यहां पर चलो फिर से कोसेक ए प्लस कॉट ए और कोसेक ए माइनस कॉट ए है, माइनस कॉट ए है। चलो जी पूरा फ्रेम में है ना बुआ, चलो जी आगे चलते हैं। तो यहां पर देखा जाए नीचे में क्या है, नीचे में अपने पास रिपीट कर लेते हैं, कॉट ए के प्लस कोसेक ए और -1। क्या कॉमन निकाले, तो निकाले हम लोग कोसेक ए माइनस कॉट ए, हम लोग कॉमन निकाल लिए, और क्या यही लाना था, क्या यही लाना था, यानी कि कोसेक ए माइनस कॉट ए हम लोग कॉमन निकाले यहां से और यहां से, दोनों जगह से। तो यहां से क्या बच रहा है अपने पास, देखो यहां से -1 बच रहा है, -1, क्योंकि ये कॉमन निकाले हो तो माइनस बचेगा, 1 बचेगा, और यहां से अपने पास क्या बच रहा है, कोसेक ए प्लस कॉट ए, और नीचे में देखा जाए तो भाई कॉट ए तो है, कोसेक ए भी प्लस में है और -1 है। क्या तुम नोटिस कर पा रहे हो क्या कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कट रहा है, -1 कोसेक ए प्लस में कॉट ए, यानी कि ये और ये निपट गया, तो ये बच गया, और यही तो हमें लाना था, यानी कि हम लोग प्रूफ कर दिए, एलएचएस को हम लोग पिक किए, सॉल्व करते गए और आराम से आरएचएस आ गया मेरे भाई, ठीक है ना, सारा बात ओके है। तो इस पैटर्न पर ये क्वेश्चन दिया गया था, और इस पैटर्न का आइडेंटिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार ऐसा पूछा जा रहा है,
तो इसे अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओगे। तुम्हारे आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल में इस पैटर्न का क्वेश्चन है बहुत सारा प्रैक्टिस के लिए, इसको करना। चलो बालक, ये वाला, अब ये क्वेश्चन देखो, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन कहीं ना कहीं बस एक ही मिला बढ़िया, बाकी सब कहीं ना कहीं पहले से ही रिपीट किया गया था। जो बच्चे ध्यान से पढ़ते हैं ना, वो अभी कमेंट करके जरूर बताएंगे कि ये क्वेश्चन वो कहाँ देखे हैं। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, बस उसको थोड़ा चेंज किया गया है। वहाँ ये बात प्रूफ करना था कि इसका वैल्यू शायद यहाँ 7 या 9 ऐसे था, 7 था, और यहाँ पर बोल रहा है कि नहीं इसका वैल्यू बता दो, एक्स का वैल्यू बता दो। मतलब एनसीईआरटी के क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया गया है थोड़ा सा। कैसे बनाए इसको, तो जो अच्छे से पढ़े हुए हैं उन्हें ध्यान है कि पहले हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसे ब्रेक करते हैं। तो ये कितना बन गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए और प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए, इंटू कोसेक ए। ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर ब्रेक कर लिए। आगे करते हैं बुआ, यहाँ पर आ गया कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए और प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए। कोई डाउट है बुआ? नहीं है। तो हम लोग LHS को इसी तरीके से ना ब्रेक कर सकते हैं फॉर्मूला में। अब एक बात बताओ कि ये तुम नोटिस कर पा रहे हो क्या कि हम कोसेक ए को, यहाँ जो कोसेक ए था इसको हम 1/sin ए लिख सकते हैं। उसी तरीके से तुम नोटिस कर पाए होगे कि सेक ए को हम लोग 1/cos ए लिख सकते हैं। ये तो आज भी हम लोग रिवाइज किए ना बुआ, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/cos ए लिख सकते हैं। अब ये और ये कैंसल, ये और ये कैंसल, बात क्लियर है? तो देखा जाए क्या बना, 2 और 2 मिलकर के 4 बन गया, 2 और 2 मिलकर के देखो +2 और +2 4 बन गया। तो इसको हम 4 लिख लेते हैं, +2 और +2 4 बन गया। तो चलो यहाँ पर हम लोग बुआ अभी तक 4 लिख लिए। आगे चलते हैं, ध्यान से देखा जाए, ध्यान से देखा जाए मेरे भाई। ये जो साइन स्क्वायर ए है और ये जो कॉस स्क्वायर ए है, ये दोनों मिलकर के 1 बन गया, 1 बन गया, प्लस में है तो 1 और 4 मिलकर के 5 हो गया। चलो इस सब को हटा के तो 5 लिख लेते हैं हम लोग। ये सब मिलकर के कितना बन गया बुआ, 5 बन गया। चलो अब देखते हैं कैसे बनेगा। अब देखते हैं मेरे भाई यहाँ जो, अच्छा लेकिन हम लोगों का जो RHS है वो कोसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए में नहीं है, तो क्या करें, आइडिया दे दोगे? यहाँ पर हम लोग क्या करें कि इस कोसेक स्क्वायर को कॉट में लिख लेते हैं, क्योंकि कॉट में अपना RHS है, यानी कि ये हो जाएगा 1 + cot स्क्वायर ए। और उसी तरीके से इस सेक स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर ए, 1 + tan स्क्वायर ए। क्यों ऐसा किए? क्योंकि RHS जैसा लिखना होगा ना। तो मेरे भाई जब हम LHS को बना रहे थे, अभी तक यहाँ तक पहुँचे थे, ये 5, ये 1 6 और ये 1 मिल करके हो गया 7, 5 1 और 1 यानी कि ये हो गया 7। तो क्या ये जो हम लोग लिखे अभी, चलो इसको भी हम थोड़ा इधर लिख लेते हैं। ये जो हम लोग अभी लिखे बुआ, ये जो अभी हम लोग LHS को सॉल्व करते 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 यहाँ पहुँचे, तो क्या ये एकदम RHS जैसा दिख रहा है क्या? तो tan स्क्वायर ए और cot स्क्वायर ए, लेकिन साथ साथ x की जगह क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, यानी कि x का वैल्यू कितना होगा, 7 होगा, x का वैल्यू 7 होगा। कोई डाउट है क्या? इसी तरीके से इस क्वेश्चन में जाना था, इसी तरीके से एग्जैक्ट इस क्वेश्चन में जाना था। और एक ये मिला 25 का क्वेश्चन किसी जोन में, है ना। तुम जानते हो कि CBSE का बालक अलग अलग जोन में अलग अलग टाइप का क्वेश्चन होता है, लेकिन लेवल और बहुत सारा क्वेश्चन सिमिलर ही होता है, डिफरेंट जोन्स में लगभग सेम होता है। 1-2 क्वेश्चन बदलता है लेकिन लेवल वही रहता है। तो मेरे भाई इसका वैल्यू पूछा गया था और ये 2 मार्क्स में आया था क्वेश्चन, 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ना बुआ। देखो ना, ऊपर में हम 3 इंटू इसका वैल्यू रख दे तो ये तो 1/2 है, और -4 इंटू ये क्यूब है, लेकिन किसका, sin 30 का। sin 30 मतलब 1/2 और उसका क्यूब करना होगा ना बुआ। नीचे में देखा जाए, जी हाँ, ये तो 50 आ गया बुआ। sin 50 का वैल्यू याद है क्या? नहीं ना, लेकिन दिमाग लगाओगे तो तुरंत बनेगा। क्योंकि मेरे भाई अगर इन दोनों में अगर हम लोग 2 कॉमन ले ले, इन दोनों में अगर हम लोग 2 कॉमन ले ले, तो यहाँ से साइन स्क्वायर 50 हो गया और प्लस कॉस स्क्वायर 50 हो गया। साइन स्क्वायर सेम एंगल प्लस कॉस स्क्वायर सेम एंगल, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, यानी कि इसको हम लोग हटा करके क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, इसको हम लोग हटा करके, है ना, 1 लिख सकते हैं। यहाँ तो कुछ कैंसिल नहीं हुआ, लेकिन ये 1/8 लिख देना इसको, 1/2 का क्यूब यानी कि 1/8। तो यहाँ पर बुआ हम लोग 1/8 लिख लिए, 1/8 लिख लिए। तो ये 4 से कितने बार में, 2 बार में कैंसिल हुआ। तो यहाँ पर अपने पास कितना आया, 3/2 - 1/2,
3/2 माइनस 1/2 और इधर कितना है बुआ 2 आया। तो यहाँ से देखा जाए 2 एलसीएम लिए तो 3 - 1 और बाई 2 है। तो ये देखो 3 - 1 तो 2 था, 3 - 1 तो 2 था, है ना। तो ऊपर में अपने पास 2 आ गया और फिर 2 2 2 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, यानी कि ऊपर में 1 आया और नीचे में कितना आया 2 आया। तो राइट आंसर अपना 1/2 था इस क्वेश्चन का। राइट आंसर 1/2 था मेरे भाई, समझ गए क्या। चले आगे। चलो इस टाइप का हर वीडियो हम प्रीमियर करते चलेंगे और देखते चलेंगे कि कौन कौन बच्चे बना पा रहे हैं, है ना। तो कोशिश करना कि जब भी PYQ वाला वीडियो प्रीमियर हो तुम प्रीमियर में लाइव प्रैक्टिस करो, तुम्हें भी मजा आएगा बालक, है ना। और साथ साथ जब तक वीडियो एंड होगा तब तक तुम सारा क्वेश्चन कर लिए होगे। तो आते हैं आगे। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे पहले तुम दिमाग लगाओ बुआ। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे तुम पहले दिमाग लगाओ। 3 मार्क्स में आया था और अब ईयर बदल गया, ये 24 का क्वेश्चन है। क्या करना चाहिए हमें, हम लोग ना बालक यहाँ पर सबसे पहले एलसीएम लेकर के देखते हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन था ये। एलसीएम अगर लिया जाए तो एलसीएम क्या आएगा, रूट अंडर सेके प्लस 1 आएगा और इंटू रूट अंडर सेके माइनस 1 आएगा। समझ पा रहे हो क्या। सेके प्लस 1 रूट के अंडर है, यहाँ भी सेके माइनस 1 रूट के अंडर है, यही हम लोग एलसीएम ले लिए। एलसीएम लेंगे तो ये दोनों अलग अलग चीज है तो मल्टीप्लाई होके ही एलसीएम आएगा ना। अब ये वाला जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर में क्या बना, ऊपर में बना सेके माइनस 1 का जो रूट है इसका स्क्वायर हो गया और फिर प्लस में ये जब इधर गया तो क्या बना, सेके प्लस 1 पर जो रूट है इसका स्क्वायर हो गया मेरे भाई। सही है ना। मतलब अभी भी बेसिकली हम लोग दोनों को जोड़े हैं। जब दोनों को जोड़े तो ऊपर में हम लोग क्या नोटिस कर पाए बुआ, बताओ ऊपर में हम लोग क्या नोटिस कर पाए। तो ऊपर में हम लोग नोटिस ये कर पा रहे हैं कि भाई स्क्वायर है तो रूट हटेगा, तो यहाँ से आ गया सेके माइनस 1 और यहाँ भी रूट हटेगा यानी कि सेके प्लस 1। तो भाई 1 से 1 कैंसल, ठीक ना। और नीचे में क्या, इसको एक ही रूट में लिख ले क्या, नीचे में हम लोग इसको प्रोडक्ट में है तो इसको हम लोग एक ही रूट में जरूर लिख सकते हैं। सेके प्लस 1 और सेके माइनस 1 को हम लोग एक ही रूट में मेरे भाई लिख लिए। कोई डाउट है। अब देखो ऊपर में सेके प्लस सेके कितना हो गया, 2 सेक ए हो गया और नीचे में देखा जाए रूट के अंदर अगर हम लोग देखें बुआ तो a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जिन बच्चों को आइडेंटिटीज प्रूफ करने में दिक्कत होता है, इस चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया गया है जिसमें बिल्कुल 0 लेवल से आइडेंटिटीज कराया गया है, जाके सर्च करना है इस चैनल का नाम रख करके और आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सर्च करोगे तो वो वीडियो आएगा जिसमें एकदम बेसिक से बताया गया है कि कैसे तुम्हें आइडेंटिटी सॉल्व करना चाहिए। एकदम बेसिक से आराम से सीख जाओगे। तो भाई मेरे हम लोग यहाँ तक पहुंचे, समझ गए ना कैसे पहुंचे। तब तो तुम्हें दिख रहा होगा ना यहाँ पर 1 + tan स्क्वायर थीटा जो है या a जो है ये कितना होता है, सेक स्क्वायर है। और 1 को अगर इधर भेजे तो tan स्क्वायर a जो है ये सेक स्क्वायर a माइनस 1 हो जाएगा। तो भाई हम इसके जगह पर सेक स्क्वायर a माइनस 1 के जगह पर tan स्क्वायर a लिख ले तो कोई दिक्कत है बुआ, लिख लेते हैं। इसको हटा दें, चलो सेक स्क्वायर a माइनस 1 के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं tan स्क्वायर a। और रूट लगा हुआ है तो रूट से a को tan a बाहर आएगा, तो चलो a को tan a हम लोग यहाँ से बाहर निकाल लिए बुआ, a को tan a हम लोग बाहर निकाल लिए। चलो जी ये बात बना, यानी कि यहाँ पर अब क्या लाना था, वैसे 2 कोसेके लाना था तो 2 तो आ गया है, इसको हम लोग 1/cos लिख सकते हैं ना बुआ, और नीचे में sin a cos लिख सकते हैं, sin a cos लिख सकते हैं। cos से cos गायब हो गया बुआ, 2/sin a क्या हो गया, 2 कोसेके हो गया, है ना, क्योंकि साइन कोसेक का उल्टा होता है। तो 1/ जो साइन था इसको हम लोग कोसेके लिख सकते हैं। तो जो अपना RHS था वो आ गया, जो अपना RHS था वो आ गया। कोई दिक्कत है। तो चलो बालक 24 का ये क्वेश्चन हो गया और ये अब क्वेश्चन किया जाए 24 ही का ये भी क्वेश्चन है। देखो ये भी एक आइडेंटिटीज का पॉपुलर क्वेश्चन है, इस पैटर्न पर भी बार बार CBSE बोर्ड पूछता है, सेम पैटर्न पर क्वेश्चन, बड़ा आसान होता है ये। 3 मार्क्स का पूछा गया था 24 में, ये भी आइडेंटिटीज था। तो क्या किया जाए, देखो ये बड़ा आसानी से बनता है बालक। देखो थॉट क्या होता है ना कि भाई कोट और कोसेक में दिया है और कॉस में बदलना है, तो भाई इन लोगों को साइन कॉस में पहले बदल दो जहां तक बदल पा रहे हो, यही थॉट होता है, जहां तक बदल पा रहे हो ना बदल दो। तो कॉटे को हम लोग कॉस थीटा
बाई साइन थीटा लिख लेते हैं और यहाँ पर 1 बाई साइन थीटा, और इसी का क्या करना है बुआ, स्क्वायर। इसको हम कन्वर्ट कर लिए, एलएचएस को हम लोग क्या किए, साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिए। एलसीएम क्या होगा मेरे भाई, साइन थीटा है ना, एलसीएम साइन थीटा, ऊपर में आया कॉस थीटा -1। अब बन गया, देखो ध्यान से सुनना, इस स्क्वायर को ऊपर और नीचे भेजे तो ऊपर में हो गया कॉस थीटा -1 का स्क्वायर, सही है बुआ, कॉस थीटा -1 का स्क्वायर, और नीचे में अपने पास साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा। इस पावर को दोनों जगह न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में भेज दिए। अब देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, इस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा था, नीचे में साइन स्क्वायर थीटा था, इसको हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख ले क्या। अरे भाई अभी अभी तो देखे, देखो ये सब एकदम अच्छे से रिवाइज कर लो, एकदम अच्छे से रिवाइज कर लो। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर ए के बराबर, रिवाइज किए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह साइन स्क्वायर थीटा तो लिख ही सकते हैं ना बुआ, वही काम हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, है ना, साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ से तुम्हें आइडिया आ गया होगा कि भाई मेरे 1 को तो 1 स्क्वायर लिख ही सकते हैं, और ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। अब सुनना ध्यान से, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको ऊपर में, अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, अगला स्टेप हमें दिख रहा है, शायद तुम्हें भी दिख रहा होगा, इसीलिए हम ऐसा काम कर रहे हैं। तुम ये बात जानते हो ना कि a माइनस बी का जो स्क्वायर होता है और b माइनस ए का जो स्क्वायर होता है, ये दोनों इक्वल होता है। फॉर्मूला ब्रेक करके देखो, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab आएगा, और ये b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर -2ab आएगा, दोनों एक ही बात होता है। यानी कि a माइनस बी का स्क्वायर करो या b माइनस ए का स्क्वायर करो, बात एकदम बुआ सेम होता है। तो यहां पर हम cos थीटा -1 का स्क्वायर लिखे या 1 माइनस cos थीटा का स्क्वायर लिखे, एक ही बात है। ऐसा क्यों लिखे हम, अभी नीचे वाला स्टेप में तुमको समझ में आ जाएगा। नीचे वाला स्टेप क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी और a प्लस बी यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखो जब हम लोग इसको ऐसे लिख लिए तो ये ए गो और ऊपर में 2 गो है, तो इसका ए गो कैंसिल हो जाएगा। यहां पर ए गो है और ऊपर में सेम चीज 2 बार है, तो ए गो से ए गो कैंसिल होगा, ए गो बचेगा। तो देखो जो लाना था वही बालक आ गया, 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर बच गया, नीचे में 1 प्लस कॉस थीटा बच गया। तो बड़ा आसान होता है, समझ गए इस क्वेश्चन को भी, बढ़िया से समझे। तो 24 का ये था 3 मार्क्स का क्वेश्चन। आगे चलते हैं बुआ, ये देखते हैं क्वेश्चन, ये कितने का था, 2 मार्क्स का, और ये तो बालक गजबे आसान क्वेश्चन था, खाली वैल्यू पुटिंग तो था, खाली बालक वैल्यू पुटिंग तो था। बोल रहा कि एक ट्रायंगल है ABC, चलो A 90 डिग्री है, A पर 90 डिग्री, चलो मान लो इसको हम B बोल दिए, इसको हम C बोल दिए, लेट कर लिया जाए। बोल रहा है कि tan C √3 है ना, बोल रहा है ना कि tan C जो है ये √3 है। तो भाई √3 tan कब होता है, √3 tan कब होता है, 60 पर न बुआ, तो यहाँ पर हम लोग tan 60 लिख लिए। अब बताओ देखो tan C, tan और tan सेम है, बीच में इक्वलिटी है, यानी C हमको कितना मिला, C का वैल्यू 60 डिग्री मिला, यानी कि ये वाला जो एंगल है वो पक्का 60 डिग्री है। और अगर ये 90 है ये 60 है, तो ट्रायंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी से ये कितना हो जाएगा, 30 होना पड़ेगा, इसको होना पड़ेगा ना। तो अब हम लोगों को इसका वैल्यू निकालना था। देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछा था मेरे भाई, साइन B मतलब साइन 30, साइन B यानी कि साइन 30 है ना, प्लस कॉस C यानी कि कॉस 60, कॉस 60 बोल दिया बुआ, और माइनस कॉस स्क्वायर भी है ना, यानी कि कॉस B की जगह 30 रखेंगे और इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, यही तो हमसे पूछा है बुआ। बस 1/1 वैल्यू, ये 1/2, ये भी 1/2, और ये तो √3/2 होता है ना, cos 30 यानी कि √3/2 का स्क्वायर कर लिए। देखो 1/2 और 1/2 को जोड़ोगे, आधा आधा जोड़ोगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 1 आ गया, और माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, यानी कि यहाँ से 4 - 3 1/4 आ जाएगा। 1/4 ही इस क्वेश्चन का बालक राइट आंसर था। कोई डाउट? तो ये भी 24 का क्वेश्चन था, और देखो ये भी 24 का क्वेश्चन, 24 में हद आसान क्वेश्चन पूछा था ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से बालक, ये गजबे आसान है। वेरीफाई करना था, यानी LHS RHS प्रूफ करना था। A का वैल्यू 60 डिग्री और B का वैल्यू 30 डिग्री पर, तो देखा जाए LHS क्या हमें वैल्यू दे रहा है। तो लिखेंगे साइन A की जगह 60 और B की जगह 30, यानी कि ये कितना हो गया, ये हो गया साइन 60 + 30 यानी कि 90 हो गया, 60 + 30 90 हो गया, और साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। साइन 90 मेरे भाई कितना होता है, 1 होता है। LHS का वैल्यू 1 आया। अब बात है कि RHS को भी वेरीफाई किया जाए, RHS को देखा जाए मेरे भाई, RHS को देखते हैं। RHS जो है
साइन ए कॉस बी, यानी कि साइन ए की जगह कितना 60 इंटू कॉस बी, यानी कॉस बी की जगह 30 क्योंकि बी 30 है, फिर प्लस कॉस ए यानी कि कॉस 60 क्योंकि ए था 60 और साइन बी यानी कि साइन 30। देखा जाए RHS कितना आ रहा है, RHS कितना आ रहा है, तो ये हो गया √3/2 और ये हो गया कितना √3/2। बहुत बढ़िया। इसका वैल्यू कितना हुआ 1/2 और इसका भी वैल्यू 1/2। सेम क्वेश्चन तुमको RD शर्मा में मिलेगा, सेम क्वेश्चन एकदम यही, डेटा भी नहीं बदला, सेम है ना। तो √3 × √3 कितना हो गया 3/4 है ना, ये तो 3/4 हो गया और इधर से बालक 1 आ गया 1/2, अच्छा 1/2 × 1/2 1/4 आ गया, हमको लगा ऐड है 1/2 × 1/2 1/4 आ गया। तो यहाँ से अगर हम लोग 4 LCM लिए तो 3 + 1 4, दोनों कैंसिल होकर के 1 इसका राइट आंसर था। कोई डाउट? समझ गए? तो इजी क्वेश्चन था ये भी। 24 का हम लोग ये सब क्वेश्चन कर लिए। एक और था 24 का क्वेश्चन और ये भी बालक बहुत ही आसान था, है ना। अगर ये 30 है और बी 45 है तो इसका वैल्यू बताना था और ये भी 2 मार्क्स में। बताओ 2 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन, गरीब जैसा क्वेश्चन बालक, खाली वैल्यू पुटिंग। देखो साइन ए का वैल्यू यानी कि साइन 30 इंटू कॉस बी यानी कि कॉस 45 प्लस कॉस ए यानी कि कॉस 30 और साइन बी साइन 45। समझ गए? तो हम लोग ना b की जगह 45 रख दिए, b की जगह 45 और a की जगह हम लोग 30 रख दिए, तो ये बन गया 1/2 इंटू 1/√2 हो गया बुआ cos 45 का वैल्यू। और ये क्या है, ये भी 1/2 इंटू ये कितना 1/√2 cos 30, लेकिन √3/2 ना, यहाँ पर हम लोग cos 30 का वैल्यू √3/2 डाल देते हैं बुआ। तो डिसिप्लिन से हमें क्या करना चाहिए कि 1/√2 यहाँ से कॉमन ले लेना चाहिए, इसमें कॉमन है और यहाँ पर क्या आ गया 1/2 प्लस √3/2, ठीक ना बुआ। तो यहाँ से 1/√2 तो ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग 2 LCM ले तो ये √3 + 1 आ रहा है, √3 + 1 आ रहा है। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा √3 + 1 2√2, यही इसका वैल्यू आएगा इवेल्युएट करके। बात समझ गया? तो इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ था नहीं। इससे ज़्यादा अच्छा तो 23 में पूछा था बालक। तो हम लोग तो यहाँ तक सॉल्व कर लिए और एक और क्वेश्चन पूछा है 24 में, इसको भी जल्दी से देख लिया जाए हुआ, है ना। एक और क्वेश्चन पूछा है, ये भी गजब आसान नहीं हो गया। 2√2 ठीक है, cos 45 1/√2 ये भी ठीक है, sin 30 1/2 ये भी ठीक है, 2√3 और इंटू cos 30 यानी कि √3/2। बात खत्म, सबका बस वैल्यू रखना है। वैल्यू सही रखे ना बुआ? अरे मिलैया हो 1/√2, हाँ ठीक है, सारा बात ठीक है। तो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, गायब हो गया, ठीक है। और ये 2 से 2 गायब और ये कितना हो गया 3 + 1 यानी कि 4 इज द राइट आंसर। बस वैल्यू पुटिंग करके हम लोगों को बना देना था। चले आगे, क्या इस सब में क्यों टाइम पास करें हम लोग। अल्लाह 24 का एक और क्वेश्चन था, चलो 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन आया था। ये सब डिफरेंट जोन्स का है, ऐसा नहीं कि एक ही में इतना सारा क्वेश्चन आया था। डिफरेंट कोड का क्वेश्चन, डिफरेंट जोन का क्वेश्चन जो है ना, दिल्ली जोन का ज़्यादा क्वेश्चन मिलेगा और इलाहाबाद जोन, प्रयागराज जोन, यानी जो यूपी और बिहार में जो क्वेश्चन दिया जाता है CBSE का, 7 अलग अलग जोन है शायद, तो अलग अलग जोन में अलग अलग क्वेश्चन है। हम बताए ना कि सब क्वेश्चन लगभग जो है ना क्वेश्चन का लेवल और ऑलमोस्ट क्वेश्चन भी लगभग सेम ही होता है कि पैटर्न का होता है। बात समझ गए? तो यहाँ पर साइन अगर 2/3 है तो cot A निकालना था। एक तो ट्रायंगल मेथड से जा सकते हैं और नहीं तो स्मार्ट बच्चे क्या करेंगे कि भाई अगर साइन A ये है तो cos A क्या होगा, इसी का उल्टा होगा। साइन A का उल्टा cos A होगा और एक आइडेंटिटीज का यूज कर लेंगे कि 1 + cot² थीटा जो है, या यहाँ A है तो A लिख लेते हैं, ये कोसेक स्क्वायर A के बराबर होता है। तो इसका जब हम लोग यूज करेंगे 1 को उधर भेजेंगे तो cot स्क्वायर A का वैल्यू कितना होगा, कोसेक स्क्वायर A -1 हो जाएगा। अब ये जो कोसेक स्क्वायर A है, कोसेक स्क्वायर A है, तो कोसेक A का वैल्यू यानी कि 3/2 का स्क्वायर कर लिए। ये कोसेक A था, इसका स्क्वायर यानी कोसेक स्क्वायर A। तो यहाँ से अपने पास जो आया, ये जो cot A का वैल्यू आया, स्क्वायर A का वैल्यू जो आया हुआ वो कितना आया 9/4 -1 आया, यानी कि cot स्क्वायर A जो है वो कितना हो गया 4। अगर LCM ले तो 4 9 - 4 यानी कि 5 आ गया, आया ना बुआ। तो cot A का वैल्यू कितना हो गया, cot A का वैल्यू आ गया √5/4 यानी कि √5/2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। हम देख रहे हैं तुम्हारा कमेंट, है ना, सही बना करके कमेंट करते जाना। तो ये था बालक 24 का क्वेश्चन, ये था 24 का क्वेश्चन। अभी और है 24 का क्वेश्चन, इसको भी उड़ा दिया जाए। तो इसमें भी स्मार्ट बच्चे क्या करेंगे बताओ, इसमें भी स्मार्ट बच्चे क्या करेंगे कि भाई एक आइडेंटिटीज का यूज करेंगे कि sin² थीटा
एक तो ट्रायंगल मेथड से जा सकते हो ना, ट्रायंगल बना लो, इसको थीटा मान लो, तो ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, पाइथागोरस लगा के ये निकालो, फिर ये निकाल लो, ये भी मेथड सही है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से भी बना सकते हो। एक मेथड क्या है कि हम लोग जानते हैं भाई कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 होता है ना, तो इसको इधर भेज दिए तो कॉस स्क्वायर थीटा जो है ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया बुआ, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा था, यानी साइन थीटा का स्क्वायर, और साइन थीटा कितना है 1/3, 1/3 का स्क्वायर, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा जो है ये 1 माइनस 1/9 हो गया, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा जो है ये कितना आया 9 माइनस 1 यानी कि 8/9 आ गया, 9 माइनस 1 यानी कि 8/9 आ गया, सही है क्या? हाँ जी, तो कॉस थीटा फिर कितना आ जाएगा √8/9, तो यहां से 2√2 आएगा बुआ, √8 का वैल्यू 2√2 डाल दिए, और नीचे में कितना आ गया √9 का वैल्यू 3, ये आया। लेकिन ये तो कॉस है ना, इसी का ठीक उल्टा, इसी का ठीक उल्टा, ये तो कॉस है, इसी का ठीक उल्टा क्या हो जाता है सेक हो जाता है, यानी कि पलट दो इसको, यानी कि 3/2√2 जो आएगा यही सेक होगा, है ना, 3/2√2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो था वो राइट आंसर था बालक, समझ गए क्या? तो इस तरीके से था। अब हम लोग मूव करते हैं 23 वाले क्वेश्चन में, और 23 का ये जो आइडेंटिटीज 3 मार्क्स में पूछा गया था, बड़ा आसान था बालक, सेम पैटर्न पर पूछा गया था, पहले भी ऐसे ही पूछा जाता था, और सेम क्वेश्चन हम अभी डिस्कस भी किए, इसको एक बार अच्छे से पहले ट्राई करो, फिर सोल्यूशन देखना। तो देखा जाए मेरे भाई, यहाँ ये करना था ना कि चलो हम LHS को पिक किए पहले, है ना, LHS अपने पास क्या है tan थीटा प्लस सेक थीटा -1, और नीचे में क्या था tan थीटा माइनस सेक थीटा +1, यही था। अब एक आइडेंटिटीज बहुत बढ़िया से जानते हैं, एक आइडेंटिटी बहुआ वो क्या है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा जो है ना ये सेक स्क्वायर थीटा होता है। अगर हम इसको इधर भेज दें तो 1 = क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो यार फिर से वही काम जो उस आइडेंटिटी में किए थे कि 1 को यहाँ से हटाते हैं LHS में बुआ, और इस 1 के जगह पर देखो माइनस है तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, 1 के जगह पर 1 का वैल्यू यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा यहाँ हम लोग पुट कर लिए। LHS में बस 1 के जगह हम 1 का वैल्यू पुट कर लिए, और जो यहाँ है उसी से रिलेटेड पुट करेंगे ताकि मेरा काम आसान हो जाए। कोई दिक्कत? बात समझ गए? तो अब क्या करना चाहिए अगले स्टेप में, तुम देख पा रहे होगे मेरे भाई, अगले स्टेप में हम लोग क्या करें कि भाई ये tan थीटा प्लस सेक थीटा को हम लोग कॉमन ले लिए, यहाँ से एक माइनस है, अच्छा कॉमन लिया जाएगा, एक सेकेंड कॉमन लिया जाएगा बालक, इसको हम ब्रैकेट में कर लिए, और एक माइनस है तो माइनस ले लिए, और इसको a² - b² वाला फॉर्मूला लगा दिए बुआ, यानी वो क्या हो गया सेक थीटा प्लस tan थीटा और सेक थीटा माइनस tan थीटा, ये बात हो गया। और नीचे में जो है उसे एज इट इज जैसे क्वेश्चन में छोड़ देना होता है। तो नीचे में क्या है अपने पास tan थीटा माइनस सेक थीटा और +1। अब आगे तुम नोटिस कर पाए होगे बुआ कि क्या करना है, 2 टर्म है, एक ये और एक ये, इसमें से जो कॉमन है उसे कॉमन निकाल लो, और वो कॉमन क्या है tan थीटा प्लस सेक थीटा, ये कॉमन है। अगर ये कॉमन निकाल लिए तो यहाँ से तो 1 बचा, तो यहाँ से हम लोग 1 लिख लिए, फिर माइनस था तो माइनस लिख लिए, ये कॉमन निकाले हो ये बच गया, इसे लिख लो, यानी कि सेक थीटा माइनस tan थीटा यहाँ बच रहा है बुआ, इसको हम लोग लिख लिए। कोई डाउट है तो बोलो, अरे डाउट है तो बोलो ना बालक, हम सुन लेते हैं, सुन लेंगे। आगे देखो यहाँ पर क्या है tan थीटा माइनस सेक थीटा +1, कोई डाउट किसी भी बालक को? क्या तुम नोटिस कर पा रहे हो क्या बुआ कि फिर से वही बात हुआ? अगर इस ब्रैकेट को ओपन करें, हम लोग यहीं कर लेते हैं, इसी स्टेप में कर लेते हैं हम लोग। अगर हम लोग यहाँ ब्रैकेट को ओपन करें तो चलो ये ब्रैकेट तो हटेगा ना, ये ब्रैकेट हटेगा, ये तो माइनस में रहेगा, लेकिन यहाँ हमें प्लस लिखना पड़ेगा क्या, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ब्रैकेट ओपन करते ही। और जैसे ही ये काम हम लोग किए, इसको नोटिस करो, tan प्लस में tan प्लस में, सेक माइनस में सेक माइनस में, 1 प्लस में 1 प्लस में, यानी ऊपर नीचे सेम है, ये कैंसिल हो गया। कैंसिल होकर के क्या बचा, अपने पास बच रहा है tan थीटा प्लस सेक थीटा, ये बच रहा है, लेकिन लाना तो ये था। तो समझदार बच्चे देख लिए होंगे कि आ गया है ना, आ गया है, क्योंकि tan को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ जो tan था इसको हम लोग साइन बाई कॉस लिख सकते हैं, साइन बाई कॉस लिख सकते हैं मेरे भाई, और ये जो सेक था इसे हम लोग मेरे भाई 1/cos लिख सकते हैं,
1/cos लिख सकते हैं। तो क्या आ गया क्या बुआ, cos अगर हम लोग एलसीएम ले लें यहाँ से तो 1 + sin थीटा, 1 + sin थीटा। जो लाना था वही आ गया जब हम एलएचएस को प्रोसीड करते गए तो। और ये 3 मार्क्स का जो सीबीएसई 2023 में आया था वो क्वेश्चन भी हम लोग यहाँ से कर लिए मेरे भाई। कोई डाउट? चले क्या आगे? तो चलो आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन अब इसे कैसे प्रूफ किया जाए बुआ? 3 मार्क्स का ये भी एक आइडेंटिटीज था बालक, कब? 23 में, तुम्हारे सीबीएसई 23 में। कैसे इसको निपटाया जाए? एलएचएस से ही निपटा लिया जाएगा। एलएचएस देखो यहाँ, और आरएचएस में हमें स्क्वायर में साइन लाना है और कॉस लाना है। क्या करे बताओ, क्या करे कि काम हो जाए? सबसे पहले देखो साइन कॉस में तो बदलना ही है एलएचएस को। एलएचएस को हम लोग ना कॉस में पहले बदलते हैं, 1/cos लिख लिए और यहाँ पर 1/cos लिख लिए। चलो आगे चलते हुआ, तो यहाँ से अगर हम लोग cos थीटा एलसीएम ले ऊपर में तो cos थीटा + 1 आ गया, cos थीटा + 1, या जरूरत पड़े तो 1 + cos थीटा, एक ही बात है। और नीचे में क्या है? 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। ये cos और ये cos गायब, यानी कि 1 + cos थीटा अपने पास आ रहा है। इसको सिंप्लीफाई करके कोई दिक्कत हुआ? अब सुनना, सुन रहे हो क्या? अगर तुम यहां तक नोटिस कर पाए ना, तो अगर ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से प्रैक्टिस किए हो ना, तो यहां से तुम दिमाग लगा लोगे कि ये कैसे आएगा। दिखने लगता है बालक, जबरदस्त प्रैक्टिस करोगे ना तो यहां से ये दिखने लगता है। हम ये बोल रहे हैं कि यहां बट्टा में 1 है ना, एक फ्रैक्शन को ऊपर नीचे सेम से बोल रहे हैं, सेम से मतलब सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत है क्या? इसके न्यूमरेटर में हम 1 - cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दिए और यहाँ भी 1 - cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दिए, डिनोमिनेटर में भी। क्यों किए? क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 - cos थीटा था, ये लाना था, कर दिए मल्टीप्लाई। यहाँ पर बताओ न्यूमरेटर में क्या हो गया? ये a + b × a - b, a + b × a - b इज a² - b², यानी कि 1 - cos² थीटा। 1 का स्क्वायर 1 माइनस b का यानी कि cos का स्क्वायर cos² थीटा, और नीचे में 1 - cos थीटा। अब तो दिख रहा होगा। अभी भी नहीं दिख रहा है कि आ गया तो मेरे भाई डेंजर जोन में हो। पढ़ाई एकदम ध्यान से, एकदम ध्यान से। अरे भाई 1 - cos² थीटा क्या है? तो बोलोगे कि ये sin² थीटा ही तो होता है जो अपना आरएचएस था, और नीचे में 1 - cos थीटा। कोई डाउट है क्या बुआ? क्लियर है यहाँ तक क्वेश्चन? अब 2-3 क्वेश्चन बचा हुआ है, जल्दी जल्दी निपटा दिया जाए। जैसे कि ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है तो धाए से बनाना चाहिए बुआ तुमको, है ना? ये धाए से बनाना चाहिए। क्या पूछा है? कोसेक अल्फा प्लस कोसेक बीटा पूछा। अच्छा ठीक है, तो देखो साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/√2 को साइन 45 लिख सकते हैं ना बुआ? 1/√2 को हम लोग साइन के टर्म में ऐसा लिख सकते हैं। तो अल्फा मतलब क्या था? अल्फा जो था ये 45 था, अल्फा 45 मिल गया। आगे चलते हैं मेरे भाई, कॉट बीटा √3 है। अब देखो tan तो कम से कम याद है, tan याद है मेरे भाई कि tan जो है 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है। तो फिर cot 30 मतलब इसी का उल्टा क्या होगा? और √3 होगा, √3 होगा। यानी कि मेरे भाई अगर cot बीटा का वैल्यू √3 है तो जो थीटा है ये पक्के से, सॉरी जो थीटा है, ये जो थीटा है ये पक्के से 30 डिग्री होगा। थीटा पक्के से 30 डिग्री होगा तभी तो √3 आएगा, तभी तो √3 आएगा। समझ गए? और यहाँ पर थीटा की जगह क्या है बुआ? बीटा है ना? थीटा की जगह यहाँ पर बीटा है, यानी कि बीटा 30 मिला और अल्फा 45 मिला। हमें ये निकालना है, निकाल लिया जाए। क्या है? कोसेक अल्फा, अल्फा मतलब 45 डिग्री, 45 डिग्री, और फिर प्लस कोसेक बीटा यानी कि कोसेक 30 डिग्री। अब देखो कोसेक नहीं भी याद है तो साइन तो याद है। साइन 45 1/√2, तो कोसेक 45, कोसेक 45 क्या होगा? √2, यानी कि यहाँ हमें √2 लिखना पड़ेगा। और यहाँ देखो कोसेक 30 है, साइन 30 कितना होता है? 1/2 ना, तो कोसेक 30 कितना हो जाएगा बुआ? 2 हो जाएगा ना, साइन का रेसिप्रोकल। तो यही अपना राइट आंसर था। यहाँ से कोई बहुत खुश होगा तो क्या करेगा? √2 को कॉमन लेगा तो यहाँ से 1 + √2 आएगा। दोनों आंसर सही है, एक ही बात है दोनों। कोई डाउट? चलो जी, तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। पिछला वाला कितना मार्क्स का था? अच्छा ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। हाँ आसान क्वेश्चन था, ये भी 2 मार्क्स का है और बड़ा ही आसान क्वेश्चन है बालक। भर भर के ऐसा तुमको क्वेश्चन पीवाईक्यू वाले बुक में मिलेगा, प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन में। मतलब कि ये 23 में ही केवल दिखाया गया है, लेकिन अलग अलग जोन में कहीं ना कहीं 22, 21, 20 ये लगातार क्वेश्चन इस पैटर्न का पूछा गया है। मेरे भाई ये निकालना है और ये आराम से निकल जाएगा। बस इस इक्वेशन को स्क्वायर कर दिया जाए।
स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी कि क्या हुआ, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और √3 था, हम इधर भी स्क्वायर लगा दिए, इधर भी स्क्वायर लगा दिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab और इसका वैल्यू आ गया 3। कोई डाउट? ये तो हर लोग जानता है कि 1 है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का सम 1 को उधर भेज दिए मेरे भाई। 1 को जब हम उधर भेजे तो 1 उधर जाके 3 - 1 2 बन गया, है ना, 2 बन गया, 3 - 1 2 बन गया और यहाँ पर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब समझदार बच्चा बोला कि इस 2 को भी हम इधर ला दें। अब इस 2 इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, कैंसिल होकर के 1 आ गया और यही निकालना था कि साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, तो ये मेरे भाई 1 है, ये मेरे भाई 1 है। क्लियर है ना? चलो जी आगे चलते हैं, है ना। अभी और क्वेश्चन है 1 मार्क्स वाला ये क्वेश्चन। अब 1 मार्क्स वाला ये क्वेश्चन तुम्हें जल्दी, वैल्यू पुटिंग तो है मेरे भाई, वैल्यू पुटिंग तो है यहाँ पे। देखो डायरेक्ट पुट करते हैं अब, है ना। बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग बनाए। 3/4 इंटू tan 30 का वैल्यू, tan 30 1/√3, उसका स्क्वायर करोगे, 1/√3 का स्क्वायर करोगे, स्क्वायर है तो 1/3 हो जाएगा और माइनस सेक स्क्वायर 45 डिग्री। अब देखो cos 45 1/√2, सेक 45 उसका उल्टा यानी √2 और √2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसके जगह पर हम लोग ये लिख दिए। अब साइन स्क्वायर 60, तो साइन 60 √3/2 उसका स्क्वायर कर दो, यानी कि 3/2 आ गया, 3/2 आ गया। कोई डाउट हुआ? 3/2 आ गया तो यहाँ से ये गायब हुआ, 3 से 3 गायब हुआ, यानी कि 1/4 और प्लस 3/2 एक साथ कर लेते हैं। 1/4 प्लस 3/2 को एक साथ कर लेते हैं हम लोग और माइनस फिर 2 कर लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो चलो 4 एलसीएम लिए, यहाँ 1 और यहाँ पर 2 यानी कि 6 आ गया, 3 2 जा 6 -2 यानी कि 7/4 -2 यानी कि -1/4 आ रहा है, -1/4। कुछ गड़बड़ कर दिए क्या हम लोग? कुछ तो गड़बड़ कर दिए क्योंकि एक भी ऑप्शन ऐसा है नहीं बुआ। देखो 3/4 था, ठीक है भाई, tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan 30 1/√3 था तो 1/√3 का स्क्वायर 1/3, ये भी तो सही लग रहा है। फिर माइनस सेक स्क्वायर 45 डिग्री, तो सेक 45 कितना, कॉस का उल्टा यानी कि √2 और √2 का स्क्वायर 2, ये भी तो ठीक है। अच्छा यहाँ गड़बड़ हुआ है, यहाँ ना मेरे भाई 4 होना चाहिए था, यहाँ 4 होना चाहिए था। कैसे समझ गए हो क्या? साइन 60 जो था वो √3/2 था, √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ी था। चलो अब ये जल्दी से इसे बना लिया जाए। तो यहाँ से क्या आ गया अपने पास, 1/4 और 3/4, तो 1/4 और 3/4 जोड़ोगे तो 1 आ जाएगा ना बुआ, और फिर -2 करना, -1 विल बी द राइट आंसर। हम 1/4 और 3/4 को जोड़े तो 1 आ गया और 1 - 2 -1 आ गया मेरे भाई। तो ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। चलो जी आगे चलते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन देखो, इस पैटर्न का भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में देखा गया है ना। ऑब्जेक्टिव ही मिलेगा तुमको। इसका स्मार्ट तरीका क्या है कि मेरे भाई तुम जबरदस्ती कॉस कॉमन ले लो। जबरदस्ती कॉस क्यों कॉमन लो, अभी बता रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर tan a जो है ना ये 3/4 है, तो एक तो बार बार बता रहे हैं कि ट्रायंगल मेथड, लेकिन ट्रायंगल मेथड से ज़्यादा अच्छा अभी जो मेथड है वो कॉमन लेकर के कैंसिल कर दो, ताकि बार बार तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री ना निकालना पड़े, समय ना लगे। तुम क्या करो मेरे भाई, tan a का वैल्यू देखो। अच्छा ये क्या कर रहे हैं हम, फिर से 4 लिख दिए, ये 3/2 ही था ना मेरे भाई। चलो इसको हम 3/2 कर दिए, ये 2 इधर गया, tan a का वैल्यू 3/2। आगे देखो, यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ पर हम लोग क्या करें ना बुआ कि इसको tan बनाया जाए। cos हम न्यूमरेटर से कॉमन लेंगे तो ये 4 sin a बाई cos a हो जाएगा, sin a बाई cos a। और यहाँ से जब तो हम लोग cos कॉमन ही निकाल लिए हैं, है ना, हम क्या कॉमन निकाले हुआ, cos a कॉमन निकाले हैं न्यूमरेटर में, तो यहाँ से जब हम कॉमन ही निकाल लिए हैं मेरे भाई तो +3 ही बचेगा ना, +3 ही बचेगा। इस cos को कॉमन निकाल लिए, मल्टीप्लाई करके देखो, ये और ये मल्टीप्लाई होके ये आ जा रहा है और ये मल्टीप्लाई होके ये आ जा रहा है, सही है। नीचे से भी मेरे भाई cos ही कॉमन निकाल लो, cos a, तो क्या बच रहा है अपने पास, cos जब तुम कॉमन निकाल लिए तो यहां से बच रहा है 4 sin a बाई cos a और फिर -3 बच गया। अब sin a बाई cos a ही तो दिया हुआ है, क्योंकि sin a बाई cos a tan होता है,
साइन ए बाई कॉस ए tan होता है, तो tan का ही तो वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर हम लोग अब डायरेक्ट हटा करके इसको यहाँ से भी हटा करके क्या लिख सकते हैं, इसका वैल्यू यानी कि 3/2, यहाँ भी 3/2 डाल दिए बुआ, यहाँ भी 3/2 डाल दिए, तो ये 2 बार में, ये भी 2 बार में, यहाँ से 6 + 3 9 मिला, और ये कॉस कॉस तो कैंसिल हो गया ना, देखो ऊपर में 9 मिला और नीचे में 6 - 3 3 मिला, ये दोनों कैंसिल होकर के 3 जो था यही अपना राइट आंसर था। कोई डाउट? ऐसे ही बनाना था बुआ। और ये क्वेश्चन अब इसको भी तुम कैसे बनाओगे, इसका वैल्यू 1 लाना था। अच्छा ये 3 मार्क्स का था, लेकिन बड़ा ही आसान था बुआ, 3 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन बहुत ही आसान था। क्या करें, साइन कॉस में चेंज करके चले क्या? देखो देखो एक काम किया जाए, इसको हम लोग 1/cos लिख लिए और यहाँ पर 1 - sin थीटा लिख लिए। ठीक है भाई, यहाँ पर हम लोग क्या किए ना बुआ कि इसको 1/cos लिख लिए और इसको हम sin/cos लिख लिए, sin/cos लिख लिए। कोई दिक्कत किसी को बुआ? अब = इसी का वैल्यू हम लोगों को बना करके 1 लाना है, ठीक ना। LHS को हम लोग सॉल्व करके 1 ला देंगे। चलो लाते हैं। तो 1/cos तो ठीक है, इधर से 1 - sin भी ठीक है, छोड़ दिए, और इसमें हम एलसीएम ले लिए। कितना एलसीएम हो जाएगा बुआ? cos थीटा एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ से 1 + sin थीटा आया, 1 + sin थीटा आया। अब तुम एक बात बताओ बुआ कि cos थीटा × cos थीटा क्या हो जाएगा? cos² थीटा हो जाएगा, और a - b और a + b क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई होके a² - b² हो जाएगा, यानी कि ये 1 - sin² थीटा हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 माइनस इसका स्क्वायर ये हो जाएगा। और बच्चा आप देख लिया होगा कि इसको हम लोग cos² थीटा लिख सकते हैं, 1 - sin² थीटा को cos² थीटा, और नीचे में अपने पास है बुआ cos² थीटा, दोनों कैंसिल होकर के 1 आ गया। अरे LHS को बनाते गए और RHS मेरे भाई आ गया। और एक, अरे अभी 2 क्वेश्चन है, गजब क्वेश्चन पूछा है 23 में मेरे भाई, डिफरेंट जोन्स का अलग अलग क्वेश्चन का कलेक्शन है। इसको बना लोगे क्या? अब यार ये वैल्यू पुटिंग है, ये वैल्यू पुटिंग है। फिर से हम बोल रहे हैं, इसका आंसर तुम कमेंट करो, इजी क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम लोग 3-4 बना लिए ना आज। इसका तुम आंसर कमेंट करना, कमेंट में तुमको बता दिया जाएगा कि सही है या गलत है। इसको भी तो बना लोगे, हमें थीटा का वैल्यू, अरे बाप ये तो गजब इजी क्वेश्चन था। देख लिए होगे ना कि 60 डिग्री होगा, ये हमें देख लेना चाहिए। 2 को इधर भेजे तो cos थीटा का वैल्यू 1/2, और 1/2 के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं मेरे भाई? cos 60 लिख सकते हैं। तो थीटा कितना आ गया? 60 डिग्री। बात को समझे क्या? तो बस हम तुमको एक ही क्वेश्चन दे रहे हैं जो कि वैल्यू पुटिंग पर है। tan 60 का डालो, cosec 30 का डालो और tan 30 का डालो। आंसर कमेंट करके जरूर बताना। और एक और बात कमेंट करना कि ये जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है बालक, जिस तरीके से हम लोग अभी प्रैक्टिस किए, ये तुम्हारे एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है, तुम्हें ये समझ में आया कि नहीं आया बालक। एक PYQ को हम कोशिश किए हैं कि एकदम आसान करके तुम्हें समझाया जाए, तुम्हें शॉर्ट में रिवीजन भी करा दिया जाए। तो क्या ये वीडियो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल था कि नहीं था? अगर तुम बोलोगे बेनिफिशियल है, तो कहीं ना कहीं हम बालक इस टाइप का और भी वीडियो यानी कि डिफरेंट चैप्टर्स का बनाएंगे, और जल्द से जल्द तुम्हारे एग्जाम से पहले एक वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा हर एक चैप्टर का। मिलते हैं बालक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।